हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है रिमूव मैक्स नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सेबल, लीड कोड 1579। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिस एंड बॉब दो लोग हैं हमारे पास, है ना। तो हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है एन नोड्स की, और उसमें तीन तरह के एजेस हैं, राइट। हमें दिख रहा है यहाँ पे तीन कलर है पिक्चर में, जिसमें एक टाइप 1 है जो कि सिर्फ एलिस ट्रैवर्स कर सकती है, और एक टाइप 2 है जो सिर्फ बॉब ट्रैवर्स कर सकता है, और एक टाइप 3 है जो कि दोनों यूज़ कर सकते हैं, एलिस भी और बॉब भी। क्लियर। और हमारे पास एक एजेस की एरे दे रखी है, जिसमें एजेस ऑफ आई कुछ इस तरीके से डिफाइन है, जिसमें पहला जो 0th पोजीशन है उसके पास उसको हम टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से कौन सा टाइप है। और दूसरा UI और VI, हमें पता है जो अब तक रेगुलर 2-3 वीडियो से हमें दिख रहा है कि UI VI क्या है, मतलब UI से VI के बीच में एक एज है, राइट। रिप्रेजेंट ए बाई डायरेक्शनल एज, मतलब आप दोनों साइड से जा सकते हो, राइट। मतलब 1 से 2 भी जा सकते हो, 2 से 1 भी जा सकते हो, तो इसे हम बाई डायरेक्शनल कहेंगे। एज ऑफ टाइप ओके, बिटवीन नोड्स UI एंड VI ओके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यू कैन रिमूव। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस वी कैन रिमूव। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हम हटा सकते हैं, सो दैट आफ्टर रिमूविंग द एजेस द ग्राफ कैन स्टिल बी फुल्ली ट्रैवर्स। तो मतलब अगर हम उन एजेस को हम हटा देते हैं, स्टिल हम ग्राफ को ट्रैवर्स कर पाएंगे, ठीक है। और ये दोनों कर सकते हैं, एलिस और बॉब। मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एजेस हैं और हमें कुछ इस तरीके से ज़्यादातर एजेस हम हटा पाएँ, कुछ इस तरीके से करना है कि ज़्यादातर एजेस हम हटा पाएँ जिसमें एलिस और बॉब दोनों ट्रैवर्स कर पा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई नोट छोड़ दिया, पता चला हमने ये ऐसे ऐसे नोट एजेस गायब कर दे कि वो उस पर्टिकुलर नोट पे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे पास पाथ होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। क्लियर। द ग्राफ इज फुली ट्रैवर्स्ड बाय एलिस एंड बॉब इफ स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड दे कैन रीच ऑल अदर नोड्स। तो वही कह रहा है कि अगर आप किसी भी नोड से स्टार्ट करो तो आप किसी भी बाकी नेक्स्ट ऑफ द नोड पे आप पहुंच सकते हो। और हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यू कैन रिमूव। तो हमें रिटर्न करना है जितने मैक्सिमम पॉसिबल एजेस हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो आप रिटर्न कर दो -1, ठीक है। इफ़ एलिस एंड बॉब कैन नॉट फुली ट्रैवर्स द ग्राफ, अगर वो पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स नहीं कर पाते। ओके, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। तो रेड वाली जो है टाइप 1 वो हम एलिस कह सकते हैं ना, और दूसरा हमारे पास है बॉब, वो ग्रीन हो गया, और जो हमारा ब्लू है वो क्या हो गया हमारे पास, टाइप नंबर 3। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो हमें चूज़ क्या करना है, हमें चूज़ करना है जैसा इन्हें कह रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यू कैन रिमूव, ठीक है। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू बिल्ड द ग्राफ, राइट। वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो हम उसे उल्टे तरीके से भी कह सकते हैं कि ठीक है, हम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो रिमूव करने की ऑटोमेटिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान के चलो मैं एक एलिस और बॉब के लिए कुछ ऐसा सा बना सकता हूँ। कैसे, जैसे कि देखो रेड वाली जो है मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना। ये मान के चलो एलिस है, ये हमारे पास बॉब है, और ये बोथ है ना। ये ब्लू वाला जो एजेस है वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इनको साइड में बना लेता हूँ, 1 2 3 4। सपोज़ ये एलिस है ना, और 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा बॉब हो गया। फिलहाल के लिए कोई कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने एजेस दे रखे हैं, हमारे पास 6 एजेस हैं। क्लियर, हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 एजेस हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हम रिमूव कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को हम ले सकें, है ना। हम ट्राई करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हम ले सकें, जिससे हम अपने इस ग्राफ को क्रिएट कर पाएँ एलिस और बॉब की। क्लियर। लेकिन सवाल ये है कि कौन से एज को पिक करना है, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर एज को हम पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एज जो है वो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल रहा है ना। ध्यान से सुनना, हमें पहले वो पिकअप करना पड़ेगा कि कौन सा एज जो है वो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा एज हो सकता है, ये ब्लू वाली एजेस, है ना। क्यों इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि उसे एलिस और बॉब दोनों यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें प्रायोरिटी में किसे रखना है, ब्लू वाले एज को, मतलब टाइप 3। तो टाइप 3 को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। क्यों देनी है, क्योंकि वो दोनों उससे मतलब वो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मैं उसे एक बार बना देता हूँ। तो सपोज़ ये वाला ब्लू मैं चूज़ करता हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट कर ही रहे होगे, राइट, दोनों के लिए, क्योंकि इसे दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम इम्पैक्ट जो दे सकता है वो ये वाला एज दे सकता है, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए मैंने इनको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक बार इनके एज को मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो देखो हमारे पास कौन कौन से एजेस हैं, तो जो इनकी एजेस की एरे दे रखी है ना, मल्टी डायमेंशनल है ऑफ कोर्स। तो 3 1 2। अब ध्यान रखना ये पहला वाला क्या है, इनने बता रखा था ये टाइप है ना, और बाकी 1 से 2 यानी एज है, राइट। तो पहला जो है वो बता रहा है कि कौन से टाइप का एज है। तो 3 2 3, अगेन 2 3 4, राइट। रुक जाओ, मैं ऐसे बनाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है ना। इसे मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 2 3 और 4, बाकी मैं रेड ले लेता हूँ। फिर मुझे इनको भी तो ब्लू से लिखना पड़ेगा ना। एक सेकेंड यार, मैं कर ही देता हूँ, इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए, राइट। तो 3 1 2 और 3 2 3। तो ये ब्लू एजेस हो गए, ये ग्रीन हो गया, और कौन सा बच गया, एक रेड वाला एज, राइट। तो रेड वाले एजेस हो सकते हैं हमारे पास टाइप 1 वाले। टाइप 1 के लिए हमारे पास क्या है, 3 3 है। तो 1 1 3, 1 2 4, 1 1 2। तो हमें टाइप पता चल गया, मैं कलर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू वाली है वो टाइप 3 है, जो ग्रीन है वो टाइप 2 है, और टाइप 1 हमारे पास रेड वाली है, राइट। मैं उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कलर्स में, कलर फ्रेम में उनको डाल दिया। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमारी ब्लू वाली होगी है ना, ये इनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एलिस और बॉब दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, है ना, किसी भी तरह की डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एज को, मतलब बेसिकली वो एज जो है वो एडेड है भी या नहीं, है ना। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो हमें पक्का है कि टाइप 3 वाली जो एज है वो पहले आएगी, राइट। क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्लियर, उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं किसी के लिए भी, है ना, हम बॉब के लिए भी और एलिस के लिए भी, दोनों में से किसी के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं कि जिनका इनका अपना अपना एज जो है, राइट। तो हम उनको कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं काउंट मेंटेन करके रख सकता हूँ कि एक होगी एलिस की एजेस, और एक होगी हमारे पास बॉब की एजेस, और एक होगी रिमूव्ड एजेस, है ना। अब देखते हुए जाएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपने पहले वाले एज को ग्रैब किया, है ना, 3 1 2 को हमने यहाँ पे ग्रैब किया, ठीक है। तो हमने पहले इनसे पूछा क्या कि क्या 1 और 2 जो हैं, है ना, इन्हीं दोनों के बीच में एज है। तो हम यहाँ पे जाके पूछेंगे, अभी के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई एज है ना, इनमें कोई एज है। तो हम यहाँ पे जाके पूछेंगे कि क्या 1 और 2 आपस में कनेक्टेड हैं क्या, क्या मतलब एलिस के लिए, है ना, मान के चलो पहले हम एलिस को पकड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या एलिस के लिए 1 और 2 कनेक्टेड है, राइट। तो अब देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे एज हो, ठीक है। तो हमें बस चेक करना है कि वहाँ पे एज है या नहीं, हाँ, वेदर इट्स कनेक्टेड और नॉट, हमें बस ये देखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सारे नोड आपस में हवा में उड़ रहे हैं, है ना। तो हमें बस पूछना है जा करके कि क्या सेम केस बॉब के साथ भी है, राइट, कि क्या हम ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एज को। लेकिन एज को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों के दोनों डिफरेंट कंपोनेंट हों। अभी जैसे सारे क्या हैं, सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे कंपोनेंट में मे भी कंफ्यूज हो सकती है, तो आप सुनते जाना बस, है ना। तो अभी देखो अभी के अभी सारे जितने नोट्स हमें दिख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में, राइट। ये अपना अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ना तो वो एक सिंगल कंपोनेंट बन जाएंगे। जैसे 1 2 सिंगल कंपोनेंट मतलब हम 2 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 के पास भी आ सकते हैं, राइट। उसे हम पर्टिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अगर वो डिफरेंट कंपोनेंट में है तभी हम एज को ऐड कर सकते हैं, वरना वरना अगर वो सेम कंपोनेंट में हो, जैसे मान के चलो मैं आपको कह दूं कि 1 2 और ये 2 3, है ना, कुछ इस तरीके से एज है मेरे पास, राइट। अब मैं अगर बोलूँगा आपको कि 1 से लेके 3 के बीच में भी एज ड्रॉ कर दूं क्या, तो क्या उससे आपको कोई फ़ायदा होगा, मतलब क्या फ़ायदा हुआ। आप 1 से 3 पर ऐसे भी जा सकते थे, राइट। 1 से 2 से फिर 2 से 3 आप आराम से जा सकते थे, है ना, आपके पास पाथ था। लेकिन ये 1 से 3 अगर हमने बनाया तो ये कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये वाला एज कोई काम का नहीं है, राइट। तो हमें बस वही मेक श्योर करना है कि जो हमारा एज हो वो डिफरेंट कंपोनेंट का हो,
राइट अब जैसे हमें पता है कि 1 से 2 और 2 से 3, मतलब अगर मुझे कोई भी नोड कहीं से भी ट्रैवर्स करनी हो तो हम जा सकते हैं। 3 से हम 2 के पास भी जा सकते हैं, 1 से भी 2 के पास जा सकते हैं, राइट। सेम हम 1 से 3 के पास भी जा सकते हैं। तो सिमिलरली हमें इस वाले एज की, ये जो एक्स्ट्रा एज है जिसे मैं बोल्ड मार्क कर रहा हूँ, इसकी नीड नहीं होगी, राइट। इसकी नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सेम कंपोनेंट में है। तो हम यहाँ पे अगर एज बनाएंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं करेगा, और हम इसे बेटर होगा इसे हम रिमूव्ड एज में रखें। क्लियर? और हमें दिख भी रहा है, देखो क्वेश्चन में इनने 1 से 3 एक एज बना रखी है, राइट। तो ऐसे ही एजेस रिमूव होंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। मैंने वैसे ये आगे बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा कंपोनेंट वाली चीज़ें हैं तो मे बी लोगों को कन्फ्यूज़न आ सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पे अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम कहाँ पे थे? हम 312 पे थे। तो हमने देखा कि 312 में मतलब टाइप 3 का है, और 1 से 2 एज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिखेगा क्या कि 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है? आगे अभी तो नहीं है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं इनको, राइट। हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू लेता हूँ और इनको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इनको आपस में हमने कनेक्ट कर लिया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनके काउंट्स बढ़ जाएंगे कि एलिस के लिए भी हमारे पास एक एज है और बॉब के लिए भी एज हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लू एज है, और ब्लू वाला याद करो दोनों यूज़ कर सकते थे, एलिस भी यूज़ कर सकते थे, बॉब भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहीं पे आती है कंसेप्ट DSU की, जिसे आप यूनियन फाइंड भी कह सकते हो। अब दो कंपोनेंट को जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे ना, सबसे बेटर तरीका कनेक्ट करने का होता है हमारे पास यूनियन, राइट। तो यूनियन मतलब बेसिकली हम ग्राफ किस तरीके से बना रहे होंगे, यूनियन करते हुए, ठीक है। तो हम बस इसमें देखो, इसमें यूनियन और फाइंड है ना, दो चीज़ होती है DSU के अंदर, है ना, यूनियन और फाइंड। अब यूनियन का मतलब हम ग्राफ को ऐड कर रहे हैं, राइट। और फाइंड का क्या मतलब होता है? फाइंड का मतलब हम वहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि क्या वो ऑलरेडी कनेक्टेड है या नहीं, राइट। इनके मतलब में ही इनका काम छुपा हुआ है। यूनियन का मतलब हम पहले इनको कनेक्ट कर रहे हैं, और फाइंड का मतलब हम ये भी मेक श्योर कर रहे हैं, पहले से चेक कर रहे हैं कि क्या वो आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं भी या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वापस से क्यों कनेक्ट करने जाएंगे हम? जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको दोबारा कनेक्ट करने का कोई रीज़न तो नहीं है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो हमें सिंपली इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है कि हमें पहले ये फाइंड करना है कि क्या आपस में वो कनेक्टेड है या नहीं, या तो वो सेम कंपोनेंट है या नहीं, है ना। ये दो से जो कह लो आप, है ना, कि अगर वो सेम कंपोनेंट है तो सेम कंपोनेंट में हम वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, ऐड का ऑपरेशन वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हम इसे ही यूनियन फाइंड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब हमें करना क्या है। तो अब हमारा पहला एज का तो काम हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब हम 2 और 3 के लिए देखते हैं। 3 2 3 है ना, टाइप 3 का एज है और 2 और 3 है, राइट। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इस वाले ग्राफ में क्या 2 और 3 दोनों सेम कॉम्पोनेंट हैं क्या। तो दिखेगा अभी तो सेम नहीं है, है ना। 2 और 3 में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो एलिस में है ना बॉब में, किसी में भी कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो हम सिंपली यहाँ पे एक कनेक्शन इनको बना सकते हैं ना, पिछले केस की तरह। सिंपली हम इनके बीच में एक ऐड कर सकते हैं ना, एक एज लगा सकते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं रही होगी अब तक जो मैंने बताया। अब बारी आती है 2 3 4 की, राइट। 2 3 4, तो 2 3 4 देखो कौन सा कलर का है, ये है ग्रीन कलर, यानी मतलब टाइप 2 का है ना। टाइप हमें इससे पता चल रहा है ना, जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है 0th वाला, तो हमें पता चला ये टाइप 2 का है। टाइप 2 किसके लिए है? टाइप 2 बॉब के लिए। हाँ, हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसे भी इंक्रीमेंट करना है। अब हमारे पास कितने एजेस हैं एलिस और बॉब के लिए? एलिस के लिए भी 2 हैं, बॉब के लिए भी 2 हैं, है ना। इसे भी अपडेट करते हुए चलना है ना, राइट। ऊपर हमने देख लिया 2 एजेस बन चुके हैं दोनों के। अब हमें आई बॉब की बारी, है ना, 2 3 4। अब ग्रीन एज है, इसका मतलब बॉब के लिए हो गया। तो अब हम चेक करेंगे 3 और 4 के लिए, किसमें? सिर्फ बॉब के लिए, कि क्या ये दोनों जो हैं, क्या ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट हैं क्या। तो हमें दिखेगा हाँ यार ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट है ना, आपस में कनेक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो ठीक है, तो इनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ एक बना लिया बॉब के लिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं। अब हमारी बॉब की एक एज बढ़ जाएगी, है ना। बॉब 2 था, 2 से 3 हो गया, राइट। अब हम मूव करते हैं रेड वाले पे। रेड किसके लिए था? रेड था एलिस के लिए। रेड का है टाइप 1 है ऑफकोर्स रेड कलर, और किसके बीच एज है? 1 से 3, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा 1 से 3 हम ऐड बना सकते हैं क्या। मतलब 1 से 3 बेसिकली ये वाली जो ग्राफ होगी इस साइड से ये वाला एज, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं क्या। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या जो हमारा 1 और 3 है क्या वो सेम कंपोनेंट है।
तो हमें दिखेगा कि 1 से 3 हम एक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि हम 1 से 3 के पास पहुंच सकते हैं। ये मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, कि 1 से 3 हम पहुंच सकते हैं, इसका मतलब वो एक सेम कंपोनेंट है। तो वहाँ पे हम ये एज नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एज कहाँ गया? ये एज आ गया हमारे रिमूव्ड एजेस में। ये एज हमारा रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है मेन फिगर में ये एक एज बनी हुई थी, राइट। तो ये पर्टिकुलर एज हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं था बेसिकली। तो हम यहाँ पे बेसिकली ग्रीडी वे में थोड़ा सोच रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 1 to 4 के लिए। टाइप 1 है, इसका मतलब सिर्फ एलिस के लिए होगा, और 2 से 4 के बीच। तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि क्या 2 से 4 दोनों क्या डिफरेंट कंपोनेंट हैं। तो हमें दिखेगा कि हाँ यार 2 भी अलग है, 4 भी अलग है ना, दोनों डिफरेंट कंपोनेंट है। तो हाँ यार इनके बीच में आप एज बना दो, है ना। सॉरी, ये मार्क कर, हाँ तो इसके बीच में आप एज बना सकते हो, राइट। क्लियर है। अब लास्ट कौन सा बचा? एक हमारे पास बचा 1 and 2 अगेन, है ना। तो अब हमें दिखेगा 1 and 2, वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता दिख रही होगी, है ना। ऑलरेडी हमारे पास एज है बनी हुई, आपस में सेम कंपोनेंट है और ऑलरेडी एज है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी एलिस की काउंट भी एक बढ़ेगी, है ना, इस एज की। तो एलिस की काउंट हो गई यहाँ पे 3, और रिमूव्ड एज हो गया 1 से 2। कौन सा रिमूव हुआ? ये वाला, है ना। एक ये रिमूव हो गया, और कौन सा रिमूव हुआ था? 1 से 3, है ना। तो 2 रिमूव्ड एज थे, बाकी 3 एज एलिस और बॉब दोनों के हो गए। क्लियर? आई होप आपको अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपना ग्राफ को बना रहे होंगे, अपने वाले ग्राफ को किस तरह से हम क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिस और बॉब दोनों के लिए ग्राफ बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इनने क्या बोला था, ग्राफ बनाने के बाद हम कोई भी नोड से सारे नोड के ऊपर पहुंच सकते हैं, राइट। अब जैसे मान के चलो मुझे 1 से 4 के पास जाना है, तो हमारे पास रास्ता है, 1 से आप 2 के पास चले जाओ, 2 से 4 के पास चले जाओ। सेम मुझे 3 के पास अगर जाना है तो 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 भी जा सकते हो, 4 से भी 3 पहुंच सकते हो, है ना। इस तरीके से अगर आपको जाना है 4 से, तो हमें दिख रहा है कि हम सभी के लिए पॉसिबल है जाना, है ना, सबके लिए पॉसिबल पाथ हमारा बन गया, और हमारा रिमूव्ड एज जो है वो स्टोर हो गया इस वाले जगह पे, राइट। तो हमें बस यही चेक करना था कि सारे जो हैं आपस में रीचेबल होने चाहिए और हम ग्राफ हम बना पा रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले केसेस पे। अब जैसे इनका केस है ना, यहाँ पे देखो कि n=4 है ना, तो ऑफकोर्स 1 2 3 4। तो एजेस कितने हैं? तो 3, टाइप 3 का है 1 से 2। तो हम क्या क्या देखे थे कि हमें टाइप 3 वालों को प्रायोरिटी देनी है, राइट। तो हमें टाइप 3 वालों को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं एक एग्जांपल इसको और देख लेता हूँ मैं, राइट। तो हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 and 4। तो एक रेड एज यहाँ पे है, ठीक है, एक ग्रीन एज यहाँ पे भी है, और एक हमारे पास ब्लू एज होगी, है ना। 2 हैं एक्चुअली, राइट। सेम हम बॉब और एलिस के लिए देख लेंगे। आप सॉरी, मैंने एक तो ग्राफ बनाने की आदत है एक साथ ही। 1 2 3 4, और ये हो गया बॉब का, है ना। अब हमें दिख रहा है, हमने क्या बोला था कि हमें प्रायोरिटी देनी है ब्लू एजेस को, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ब्लू एजेस कौन से हैं, टाइप 3 के। तो 1 से 2 है और 2 से 3 है। तो पहले हम चेक करेंगे वही पहले की तरह कि क्या 1 और 2 सेम कंपोनेंट हैं। तो नहीं, अलग अलग हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या हम 2 और 3 आपस में अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे भी हम एज बना सकते हैं दोनों के लिए। ब्लू दोनों यूज़ कर सकते हैं ना, रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब बारी आती है किसकी? टाइप नंबर 1 की, रेड वाले की, है ना। एलिस की बारी आती है। तो एलिस ने क्या किया? एलिस बोलेगी मेरे पास 1 से 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या 1 से 4 के बीच में क्या सेम कंपोनेंट हैं? तो दिखेगा नहीं, सेम तो नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? 1 से 4 बॉब के लिए, है ना, ग्रीन वाला बॉब का है। तो ये भी डिफरेंट कंपोनेंट है, तो इनके लिए भी एज यहाँ पे बन गई। तो हमें दिख सकता है कि इनके लिए तो एजेस हैं, लेकिन रिमूव कोई भी एज नहीं हुआ, है ना, कोई भी एज हमारा रिमूव नहीं हुआ, इसलिए इनका देखो आउटपुट 0 है। पहले केस में क्या था? 2 था, और हमें दिख रहा है कि हमारी रिमूव्ड एज की कितनी थी वैल्यू? 2 थी, राइट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। सिमिलरली आप फॉलो कर सकते हो, है ना, इस वाले केस में भी। अब यहाँ पे -1 है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक केस तो जैसे मान के चलो 2 to 3 हम बना सकते हैं ना ब्लू दोनों के लिए।
अब 1 से 2 हमने रेड वाला है, तो इसका मतलब बॉब के लिए 1 से 2 ट्रैवर्स नहीं हो पा रहा होगा, है ना, तो एक एज ऑटोमेटिक गायब हो गई ये 1 से 2 वाली। सेम एलिस के लिए भी होगी क्या, 3 से 4 वाली एज उसके पास नहीं होगी। और इनको क्या चाहिए था कि हम एक पर्टिकुलर नोड से सारे नोड की ओर हम जा पा रहे हो, है ना, सारे नोड्स के पास हम ट्रैवर्स कर पा रहे हो, तभी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ कट गई, इस वजह से ये -1 हो गया। क्लियर? आई होप आपको अब थोड़ा अच्छे से आइडिया हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, है ना। तो हम यहाँ पे DSU का यूज़ कर रहे हैं, यूनियन फाइंड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यूनियन फाइंड किस तरह से हमें करना है, ताकि हम एजेस को यूनाइट कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हमें फाइंड करना है कि ऑलरेडी वो कनेक्टेड है यानी सेम कंपोनेंट में है यानी। तो पढ़ते हैं अपने सीधे कोड के ऊपर। कोड थोड़ा सा बड़ा होगा बट स्टिल कोई इशू नहीं है, मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली देख सकते हो। तो ये जो है, ये एक मैंने क्लास बना रखी है DSU की। एक सेकेंड, मैं थोड़े से बड़ा कर लूँ तो आई गेस, हाँ, ऑल राइट। तो ये हमारे पास DSU की क्लास है, उसके अंदर एक पेरेंट है, एक रैंक है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पार्ट पूरा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, राइट। अब ये हमारा मेन पार्ट आता है फाइंड वाला, है ना, ये फाइंड और यूनियन, राइट, ये दो चीज़ें हमारे पास DSU में। तो फाइंड में वही हो रहा है कि अगर x जो है वो अगर मैं हमारा पेरेंट, अगर वो खुद पेरेंट है तो सिंपली रिटर्न कर जाएगा, वरना एल्स केस में क्या होगा, वो फाइंड करेगा किसे, अपने पेरेंट को, है ना। यहाँ पे फाइंड फंक्शन ये लिखा हुआ है, अगर वो खुद पेरेंट है तो कोई इशू नहीं है ना, रिटर्न कर देंगे हम सीधा, वरना वो फाइंड कर रहा होगा अपने पेरेंट को कि कौन सा भाई उससे कौन सा कनेक्टेड है, राइट। सेम अब यूनियन वाला केस है। अब यूनियन के केस में हमें दिख रहा है कि x रूट हो गया, y रूट हो गया, दोनों को पहले फाइंड करो, अगर वो दोनों नॉट इक्वल हैं तो रैंक कंपेयर करो, है ना, इनके रैंक को कंपेयर करो कि कौन से नोड, बेसिकली हम यहाँ पे उनका पूरा ये देख रहे हैं कि कौन किसके एंसेस्टर है ना, कि अगर आपस में सेम कंपोनेंट हैं भी या नहीं। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये असाइन करता जाएगा, ठीक है, अपने चाइल्ड को कि उसका एक्चुअल रूट कौन सा है, कि कहाँ से बेसिकली वो निकल रहा है। और बेसिकली हम ट्री को यहाँ पे फ्लैट कर रहे होंगे, ठीक है, हर एक बार फाइंड करने के बाद। तो बस इसका यही काम है, राइट। बाकी अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, राइट, इतना कुछ रहेगा नहीं वैसे। अब हम आते हैं अपने मेन वाले फंक्शन पे। तो यहाँ मैंने सॉर्ट किया। अब सवाल ये है कि आपने सॉर्ट का तो कुछ नहीं बताया था, या आपने सॉर्ट क्यों किया। तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे टाइप 3 को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, पहले क्योंकि हमें पता है कि टाइप 3 फॉर श्योर आएगी ही आएगी। तो हम टाइप 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, है ना, कि टाइप 3 वाले को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है टाइप 3 के बेसिस पे, ताकि टाइप 3 वाला जो है वो पहले ऊपर आ जाए, राइट। अब मे बी इसे आप ना भी करो, है ना, आप चाहो तो सॉर्ट फंक्शन ना यूज़ करके आप सीधा आइट्रेट करके टाइप 3 को प्रायोरिटी दे सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सॉर्टिंग वाला ही वे यूज़ करो, है ना। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोड थोड़ा छोटा हो जाए, ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो मैं सोचा थोड़ा बेटर लगेगा, वरना आप फॉर लूप आपको 1-2 लिखोगे, 2 फॉर लूप्स आई गेस लगेंगे, तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। चलो, अब बाकी हमने DSU की यहाँ पे बना ली, है ना। ये हमने ग्राफ इनिशियलाइज़ किया है दोनों के लिए, एलिस और बॉब के लिए, है ना। और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ कर लिया रिमूव्ड एजेस, एलिस की एजेस और बॉब की एजेस, ठीक है। उसके बाद हमने एजेस पे ट्रैवर्स किया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एजेस ऑफ 0, है ना, मतलब देखो एजेस का जो ग्राफ है उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब एजेस की जो एरे है उसके अंदर पहला वाला जो कैरेक्टर है 0th वाला पार्ट, वो क्या बता रहा है कि कौन सा टाइप है, राइट। उसके बाद वो एज बता रहा है कि 1 से 2 के बीच टाइप 3 वाली एज है। तो उस तरीके से यहाँ पे एज ऑफ 0 हम कंफर्म कर रहे हैं कि अगर वो टाइप 3 है, पहले हम वही चेक करें, अगर वो टाइप 3 है तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों में एज को ऐड कर दो यूनियन करके, और एलिस की एज की काउंट और बॉब की एज की काउंट दोनों को बढ़ा दो, है ना। और अगर वहाँ पे एज डालना पॉसिबल नहीं है ना, अगर वो सेम कंपोनेंट में आ गए, ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया, तो आप क्या करो, रिमूव्ड एजेस को बढ़ा दो। क्लियर, ये वाला पार्ट। सेम केस उसके बाद हमने बॉब या एलिस किसी को भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइप दिया है, सेकेंड टाइप आई गेस बॉब के लिए, है ना, बॉब वाला केस है। तो बॉब के लिए भी हम सीधा देख रहे हैं कि बॉब डॉट यूनियन कर दो जो एज है, उसके बाद बॉब की एज काउंट बढ़ा दो, वरना रिमूव कर दो, है ना। नेक्स्ट लास्ट केस एलिस के लिए हो जाएगा कि अगर एलिस वाला में हम एज डाल सकते हैं तो एलिस की एज आप कर दो। तो ये यूनियन फंक्शन जो है वो चेक करेगा कि वहाँ पे एज डालना पॉसिबल है भी या नहीं, राइट। तो यहाँ पे देख लो रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू है, तो ऑलरेडी वो फाइंड वगैरह करके यूनियन फाइंड करके वो चेक कर लेगा कि यूनियन करना पॉसिबल है, तभी करेंगे, और उसके साथ ही हम एलिस की एज वहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, वरना वो कहाँ चला जाएगा, वो रिमूव्ड एज में चला जाएगा। क्लियर। और फाइनल में हम बस वही चेक कर रहे हैं लास्ट में कि हमें सारे एजेस को अगर अब पॉसिबल हुआ डालना तो ठीक है, वरना तो हम रिटर्न कर देंगे अपने रिमूव्ड एज जितना बच गया। और अगर कुछ ऐसा सा केस हो सकता है ना, अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो गया -1 वाला
कि हम सारे नोड को ट्रैवर्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये वाले फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा -1। तो आई होप ये आपको अप्रोच क्लियर होगा, है ना, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता रहनी चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जैसा ऐसा मैंने सारी चीज़ों को समझाया था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ नहीं, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये हमारा बैच मिल गया। सो एंजॉय द संडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में यार, टेक केयर।